मोहाली ब्लास्ट में सामने आया पाकिस्तान कनेक्शन। पड़ोसी देश में बना था, विस्फोट के लिए इस्तेमाल किया गया आरपीजी। मोहाली ब्लास्ट की सुराग तलाशने में जुटी एनआईए की टीम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जांच में कर रही है सहयोग। मोहाली में साजिश के तार ढूंढने की कवायद में लगी है सुरक्षा एजेंसियां। आसपास के इलाकों में चलाया तलाशी अभियान। मोहाली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे पंजाब के लिए जारी किया रेड अलर्ट। शहर दर शहर तेज की गई चेकिंग। मोहाली धमाके में फरीदकोट का एक आरोपी हिरासत में। अलग अलग जगहों से 2 और लोग पकड़े गए। देशद्रोह केस को लेकर आज भी जारी रहेगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सरकार देगी जवाब। देशद्रोह कानून में बदलाव की दलील पर सरकार से सुप्रीम कोर्ट के सवाल पूछा। समीक्षा पूरी होने तक पुराने और नए केस का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर रुख साफ करने के लिए सरकार को दिया 24 घंटे का वक्त। कोर्ट ने केंद्र से पूछा, देशद्रोह कानून के पुनर्विचार पर कितना समय लगेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले, शुरू हो गई है पुनर्विचार की प्रक्रिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की दलील। कहा, देशद्रोह के कानून में नहीं बदलेगा दंड का प्रावधान। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में अभी तय नहीं हुई है सर्वे की तारीख। आज फिर होगी सुनवाई। ज्ञानवापी केस में कोर्ट कमिश्नर को हटाने पर नहीं हुआ कोई फैसला। मुस्लिम पक्ष बोला, जज खुद चले सर्वे करने। कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता मामले पर दोनों पक्षों के बीच हुई जोरदार बहस। आज फैसले की उम्मीद। मथुरा मस्जिद के सर्वे केस पर नहीं हो पाई सुनवाई। मस्जिद में हिंदू प्रतीकों के होने का है दावा। मथुरा की स्थानीय अदालत में चल रहा है मामला। सर्वे कराने की मांग। दिल्ली में कुतुब मीनार पर छिड़ा संग्राम। महाकाल मानव सेवा के कार्यकर्ताओं ने गेट के सामने किया हनुमान चालीसा का पाठ। हिंदू संगठनों ने कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग की। भगवा झंडों के साथ किया प्रदर्शन। ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में टली सुनवाई। अब 12 मई को होगी कानूनी जिरह। याचिका में ताजमहल के 22 बंद कमरे खोलने की मांग। हिंदू देवी देवताओं से संबंधित साक्ष्यों की जांच की गुहार। याचिका में दावा, ताजमहल के 22 बंद कमरों में तेजो महालय के पुख्ता सबूत। सभी कमरों को खुलवाने की मांग। हनुमान चालीसा को लेकर उद्धव सरकार से टकराने वाली नवनीत राणा को बीएमसी का नोटिस। खार के फ्लैट में निर्माण को लेकर पूछे सवाल। 7 दिन में मांगा जवाब। अमरावती की सांसद नवनीत राणा के एमआरआई की तस्वीरें वायरल होने पर लीलावती अस्पताल को बीएमसी का नोटिस। 48 घंटे में मांगा जवाब। नवनीत राणा के एमआरआई वाली तस्वीर लीक पर बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची शिवसेना नेता मनीषा कायंदे। सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग। महाराष्ट्र के सीएम को एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने भेजी चिट्ठी। लिखा, हमेशा के लिए कोई सत्ता में नहीं रहता, उद्धव तुम भी नहीं। एमएनएस प्रमुख की चिट्ठी के बाद शिवसेना का पलटवार। अरविंद सावंत बोले, दंगे कराना चाहते थे राज ठाकरे। दिल्ली में नाम बदलने की मुहिम में बीजेपी। अकबर रोड से लेकर हुमायूं शाहजहां रोड के नाम बदलने की मांग। बीजेपी ने 6 सड़कों के नाम बदलने के लिए एनडीएमसी को लिखी चिट्ठी। कहा, श्री गोविंद सिंह रोड किया जाए तुगलक रोड का नाम। प्रताप जी के नाम होना चाहिए क्योंकि अकबर हमारे देश के लिए कभी आइडियल नहीं हो सकते। अकबर। दिल्ली में आज फिर चला बुलडोजर। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच मंगोलपुरी में हटाया गया अतिक्रमण। मंगोलपुरी में बुलडोजर वाले एक्शन के दौरान सड़क पर उमड़ी लोगों की भीड़। आम आदमी पार्टी के विधायक ने किया कार्रवाई का विरोध। राजस्थान के सूरतगढ़ पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बूथ संकल्प सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। सूरतगढ़ के प्राचीन रामदेव मंदिर में पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। विधि विधान से किया पूजा पाठ। गुजरात के दाहोद में कांग्रेस ने किया आदिवासी सत्याग्रह रैली का आयोजन। राहुल गांधी ने किया संबोधित। दाहोद में राहुल गांधी ने किया गुजरात में कांग्रेस की सरकार का दावा। बोले, आदिवासियों की बात सुनी जाएगी। यहां पे गुजरात में
कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और इस आंदोलन के बाद उस सरकार में आदिवासियों की आवाज होगी, आदिवासी एमएलए होंगे। मेरठ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, क्रांति दिवस पर पहली क्रांति के नायकों को किया नमन, रैपिड रेल परियोजना की भी समीक्षा की। अमित शाह के असम दौरे का दूसरा दिन, हिमंता सरकार के 1 साल पूरा होने पर की रैली, डबल इंजन सरकार की नीतियों को सराहा। सारे आंकड़े बता, असम सरकार ने 50,000 रुपया हर मृतक को शिद्दत के साथ इनके बैंक अकाउंट के अंदर पहुंचा है। असम दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा घुसपैठ रोकने में केंद्र की मदद नहीं करती है बंगाल सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने असम पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से किया सम्मानित, कहा हर पुलिसकर्मी के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य। चंपावत उपचुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नामांकन के बाद प्रचार में जुटे बीजेपी के दिग्गज नेता, सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा ने भी किया प्रचार। लखनऊ में एक शादी समारोह में दिखे अखिलेश और शिवपाल, लेकिन चाचा भतीजे ने एक दूसरे से नहीं की बात। कोर्ट में हुई लखीमपुर खीरी कांड के आरोपियों की पेशी, अलग पुलिस गाड़ी में लाया गया अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा। कोर्ट में पेशी के दौरान फुल टशन में दिखा लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी, मूछें ऐंठता दिखा आशीष मिश्रा। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राहत, 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। दिल्ली में अफसरों से जुड़े मसले पर आज सुप्रीम सुनवाई, दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच मुद्दे पर है टकराव। आज राजकोट के दौरे पर केजरीवाल, इसी महीने गुजरात का दूसरा दौरा। राजकोट में रोड शो करेंगे केजरीवाल, गुजरात पर आपका फोकस। पीएम मोदी पर लिखी किताब मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का आज होगा लोकार्पण, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू करेंगे लोकार्पण। दिल्ली में तीनों एमसीडी को एक करने का काम तेज, इसी हफ्ते होगा नोटिफिकेशन। टिहरी झील में तूफान से तबाही, कई बोट तबाह। सैलानियों को किया गया रेस्क्यू, कई बोट झील में डूबी। शिमला में पारे में कुछ कमी के साथ लौटी रौनक, आने लगे सैलानी। हरिद्वार में तेज बारिश से गिरा पारा, कई जगह पेड़ उखड़े। साइक्लोन असानी का कोलकाता में असर, कई इलाकों में तेज बारिश। कर्नाटक में कई जगहों पर भारी बारिश, बेंगलुरु में झमाझम बरसात ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। राजस्थान में रेगिस्तानी इलाकों में आग उगल रही है गर्मी, शहरी क्षेत्र में 45 तो ग्रामीण क्षेत्रों में 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा। राजस्थान के शुरू में भीषण गर्मी और लू के बीच ड्यूटी करने के लिए देसी का नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के जवान, प्याज, छाछ और रबड़ी का ले रहे हैं सहारा। रेलवे ने मातृ दिवस पर लखनऊ मेल में जोड़ा बेबी बर्थ, छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं को होगी सुविधा। 105 अंकों की गिरावट के साथ 54,364 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 61 पॉइंट्स गवाकर 16,240 पर बंद। अमृतसर में घरेलू हिंसा के मामले की जांच के दौरान चौकी में भिड़े दोनों पक्ष, कवरेज के लिए गए पत्रकार से भी मारपीट। उदयपुर की शादी में देखी इंसानियत की अनूठी मिसाल, दुल्हन ने खुद स्ट्रीट एनिमल्स को खिलाया खाना। गाजीपुर में ओमप्रकाश राजभर ने लगाया खुद पर हमले का आरोप, पुलिस ने कहा यह मामूली विवाद था। नवादा में रेल की पटरी पर टला बड़ा हादसा, ट्रैक पर फंसी कार और इसी वक्त आ गई ट्रेन। पंजाब पुलिस पर युवक को अगवा करके मारपीट करने का आरोप, घटना सीसीटीवी में कैद।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, सुरक्षा एजेंसियों ने 2 दहशतगर्दों को किया ढेर। बिहार में बीपीएससी पेपर लीक मामले में पहली गिरफ्तारी, लंबी पूछताछ के बाद भोजपुर के ब्लॉक में तैनात बीडीओ जयवर्धन गुप्ता गिरफ्तार। ईडी के सामने पेश हुई झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल, सीए के पास से बरामद कैश के कनेक्शन को लेकर पूछताछ। हरियाणा के सोनीपत में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। आसनसोल में यूनिवर्सिटी छात्रों का विरोध प्रदर्शन, ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर जबरदस्त नाराजगी। केदारनाथ धाम में लाइन में लगकर ही यात्री कर सकेंगे बाबा केदार के दर्शन, मुख्य और वीआईपी द्वार पर प्रशासन ने कराई बैरिकेडिंग। यात्रियों की तादाद बढ़ने से केदारनाथ में बिगड़ने लगी व्यवस्थाएं, श्रद्धालुओं के रुकने के लिए किए जा रहे हैं अतिरिक्त इंतजाम। चारधाम यात्रा में व्यवस्था बिगड़ता देख उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संभाला मोर्चा, श्रद्धालुओं से पंजीकरण कराने की अपील की। आने वाले जितने भी हमारे पर्यटक हैं अपना रजिस्ट्रेशन वो अनिवार्य रूप से करें एवं पुलिस चौकियों पर उनका सत्यापन के दौरान रजिस्ट्रेशन की प्रति दिखाने के लिए भी तैयार रखें। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में दिखने लगा चक्रवाती तूफान असनी का असर, विशाखापट्टनम समेत कई शहरों में बारिश। नोएडा में स्टोर मैनेजर से लूटपाट करने वाले बदमाश पकड़े गए, एनकाउंटर में एक बदमाश को लगी गोली। बाराबंकी में अवैध कमाई से बनी इमारत पर चला बुलडोजर, संपत्ति को किया गया जब्त। आसनसोल में भी चला बुलडोजर, रेलवे की जमीन पर कब्जा करके बनाए गए स्कूल पर एक्शन। पुणे में 54 बकरियों की अचानक मौत, भीषण गर्मी से हीट स्ट्रोक से मौत होने का शक। बाराबंकी में 3 तस्करों से ड्रग्स बरामद, एसटीएफ ने की कार्रवाई। आटे की कीमतों में एक साल में 13% से ज्यादा का इजाफा, ब्रेड, बिस्किट समेत कई प्रोडक्ट्स की कीमतों में तेजी की आशंका। महंगाई से परेशान पार्ले और ब्रिटानिया जैसी एफएमसीजी कंपनियां अपने छोटे पैकेट्स के साइज घटाने की बना रही हैं योजना, 2 से 10 रुपए तक के पैकेट्स के वजन घटाने पर विचार। कोविड संक्रमण हटने से देश की यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में आया उछाल, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों के बढ़ने से प्री कोविड स्तर के 90% पर पहुंची होटल बुकिंग। नवंबर से अभी तक बिटकॉइन की कीमत में 50% की गिरावट, जल्दी ही क्रिप्टो करेंसी पर भारत में 28% जीएसटी का ऐलान मुमकिन। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर आईफोन की कीमतों में भारी गिरावट, ऑनलाइन खरीदारी पर 43,000 में मिलेगा आईफोन 12।